बाइबल एकेडमी पेंथेकोस्टल प्रेयर टावर एनसीआईजीडी कनकवाल में जो भेद प्रकट किए हैं वो ये हैं कि कोई भी भेद रखा ना जाए, कोई मतभेद रखा ना जाए, कोई ऊंच कोई नीच का जो अंतर है वो रखा ना जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को सलाम और जय मसीह की कहते हैं। और हम आज एक विशेष बात आपके लिए लेकर के आए हैं। बाइबल एकेडमी पेंथेकोस्टल प्रेयर टावर एनसीआईजीडी कनकवाल की ओर से मैं रेवरेंड सुखविंदर मथियास और सेवकाई करते हैं विलेज कनकवाल में और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट्स में प्रभु के वचन को लेकर के जाती हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया पर हम उन चीज़ों को नहीं डालते हैं। और आज का जो मकसद है आप सभी के लिए एक खुशी का, एक आनंद का पैगाम है कि पेंथेकोस्टल प्रेयर टावर एनसीआईजीडी कनकवाल की ओर से संपूर्ण बाइबल अध्ययन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये संपूर्ण बाइबल अध्ययन में आप सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ तो सकते हैं, लेकिन पूरे अध्याय को आप नहीं देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि इसको प्रभु की हजूरी में जो बाइबल की क्लास होती है वो व्यक्तिगत रूप में उसको पेश किया जाता है। सोशल मीडिया पर परमेश्वर के वचन को फ़िलहाल हम ज़्यादा वर्णन नहीं करते हैं, ये इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें उत्पन्न हो जाती हैं। जो शिक्षा परमेश्वर के लोग आत्मिक रीति से प्रभु की हज़ूरी में बैठकर प्राप्त करते हैं वो सोशल मीडिया पर देख कर नहीं कर पाते। जो अनुभव व्यक्तिगत रूप में प्रभु की हज़ूरी में उसकी उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर उसके अनुभव को महसूस बंदे करते हैं, वो सोशल मीडिया में और वीडियो को देखकर नहीं होता। परमेश्वर का अनुग्रह है और वो अपने लोगों को अपने पास में बुलाते हैं। और ये बाइबल एकेडमी का जो ये शिक्षण है परमेश्वर की हजूरी में से, स्वर्गीय मन्ना जिसे हम कहते हैं और पवित्र सोच जिसे हम कहते हैं और स्वर्गीय वाणी का प्रकाश जिसे हम कहते हैं, परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें जिसे हम कहते हैं, मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, ये पवित्र शास्त्र की बातें जब हम परमेश्वर के वचन से रिलीज़ करते हैं तो परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए उद्धार का कारण बनता है जो सुनते हैं, देख के पढ़ते हैं और मनन करते हैं। धन्य है वह लोग जो इस वचन को पढ़ते, सुनते और अमल करते हैं। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, इस पूरे अध्याय को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे प्रभु में आप जुड़ सकते हैं, कैसे इस बाइबल की संपूर्ण शिक्षा को आप हासिल कर सकते हैं। यदि हम क्लियर तरीके से आपको बताएं, बाइबल एकेडमी पेंथेकोस्टल प्रेयर टावर एनसीआईजीडी कनकवाल ग्रैंड मार्केट के बिल्कुल नज़दीक, और ऐसा है कि ग्रैंड मार्केट के बिल्कुल बीच में हमारा ये प्रेयर टावर बना हुआ है। और कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 9914436535 नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ मैसेज भेजने के लिए है और इस पर आप शिक्षा को ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कांटेक्ट के लिए आप अपना संदेश भेज सकते हैं कि मुझे इस वचन के विषय में शिक्षा लेनी है। लेकिन संपूर्ण बाइबल का अध्ययन किसी के कहने मात्र से नहीं हो रहा है, हमारी योजना से नहीं हो रहा है, किसी मनुष्य के या आपकी इच्छाओं को संपूर्ण होने के लिए नहीं हो रहा। ये इसलिए संपूर्ण बाइबल का अध्ययन रखा जिन लोगों के मन में, हृदय में ये रहता है कि मेरे ऊपर ये भेद प्रकट नहीं हुआ और मेरे वास्ते, मेरे लिए ये जो मुहर बंद की हुई किताबें हैं मैं इनको समझ नहीं पा रहा। तो जैसे आप सभी के लिए हम छोटा संदेश देते हैं, प्रभु परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है और प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 19 आयत में कि इसलिए मन फिराओ, अपने पापों से आपको मन फिराना है, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ ताकि परमेश्वर के सम्मुख से आपके लिए विश्रांति के दिन आए। तो अभी जो परमेश्वर के वचन को सीखने वाले लोग हैं
उनको पूरी रीति से परमेश्वर में लौट कर आना है। यदि इससे पहले आपने कोई शिक्षा ली है, कहीं ना कहीं से शिक्षा ली है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब यहाँ से प्रेयर टावर की ओर से बाइबल एकेडमी से किसी वचन का प्रकाश दिया जाएगा और परमेश्वर आपको नए बल से, नए सामर्थ्य से भरने वाला है। जैसे परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 आयत में कहता है, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि विश्रांति के दिन जो परमेश्वर की हजूरी से वो आपके लिए मुहैया हो पाएं, सुख के दिन आएं। अभी विश्रांति के दिन कब आएंगे? जब आप विश्रांत नहीं हैं, शांत नहीं हैं, तो अभी आपको अपने उस भारीपन से निकलकर बाहर आना है, अपने मन को फिराना है। जगत में आप ढूंढते फिरते हैं, कहीं से मुझे प्रकाश मिल जाए, कहीं से मुझे प्रकाश मिल जाए। आप जो यहाँ पर हैं, आप सभी से भी निवेदन है कि परमेश्वर के वचन को हमें गहराई से जानने के लिए पूरी रीति से वापस आना है, लौट कर आना है। और जो लोग प्रभु की हाज़ुरी में से बैकस्लाइड हो गए हैं, उन तक भी आपको ये मैसेज भेजना है कि अपने मन को फिराइए, लौट आइए, ताकि आपके पाप मिटाए जाएं। किसी न किसी वजह से जो भूल हैं, गलतियां हैं, वो परमेश्वर क्षमा करके दोबारा फिर से नए सिरे से आपको अपने प्रकाश से, अपने भेदों से और भरना चाहता है। मेरे भाई, भेदों से इसलिए कि भेदों को खोलकर आपको बताना चाहते हैं। परमेश्वर की हजूरी में मैं रेवरेंड सुखविंद्र मथियास और कनकवाल चर्च में रहकर सेवा और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट्स में जाकर के इन सेवा को करते हैं। और हर एक जगह पे जाके हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं। जो लोग कहते हैं कि इस किताब के बीच में जो भेद है, जो मुहर बंद है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो उन भेदों को खोलकर परमेश्वर के रूहे पाक मुकद्दस स्पिरिट ऑफ विजडम जो है, बुद्धि का आत्मा, उसके वसीले आपको बताया जाता है। जो जुड़े हुए हैं वो अक्सर इन बातों को ग्रहण करते हैं और निकल जाते हैं उन दुविधा से, जो दुविधा मनुष्य के अंदर बहुत ऐसे घर करती है। इस समय के दौरान आप सभी के लिए ये संदेश है कि पूरे बाइबल के अध्ययन को प्राप्त करने के लिए आप पूरे मन से परमेश्वर की हज़ूरी में लौट कर आएँ। और इसका समय ठहराया गया है, अब समय निकट है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा लिखा गया कि यीशु जल्दी आ। हाँ, उसके प्रेमी, उसको चाहने वाले ऐसा कहें कि हाँ प्रभु जल्दी आ। मेरे परमेश्वर का आज ये संदेश है। और यशायाह भविष्यवक्ता की किताब जब हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर की हज़ूरी में बहुत सारे भेद प्रकट किए, जो मुहरें बंद की हुई दानियल के विषय में, और प्रकाशित वाक्य में जो लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसमें लास्ट में ऐसा लिखा कि जो कोई इस किताब के, इस पवित्र पोथी के बीच में से कुछ पढ़कर बढ़ाए या घटाए, बढ़कर या घटकर बोले, तो उसके लिए सज़ा भी बढ़ाई जाएगी। उसके लिए स्वर्ग राज्य का जो अधिकार है और जगह है, उसका अधिकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि यदि हमने इस किताब को पढ़ लिया तो हमारे लिए कोई दंड का कारण ना बन जाए, हमारे लिए कोई विशेष बीमारी का कारण ना बन जाए, हमारे ऊपर कोई श्राप ना आ जाए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये आपकी सिर्फ सोच है, सिर्फ आपकी थिंग्स है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एग्रीमेंट आप परमेश्वर के साथ करते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह आपको स्पिरिचुअल एग्रीमेंट के बीच में आकर आपको आज़ाद करता है, भेद आपके ऊपर प्रकट करता है। जैसे सिर्फ उदाहरण के लिए हम अभी आपको बताते हैं कि बाइबल की शिक्षा अभी शुरू होने वाली है। आज तक जितना भी आपने प्रचार सुना वो सिर्फ प्रचार था, और वो सिर्फ परमेश्वर की जीवनी के बारे में, परमेश्वर के वचन को विश्लेषण करना था। लेकिन अभी के समय में अभी परमेश्वर के वचन की शिक्षा शुरू होने वाली है। एक एक आयत का भेद, एक एक शब्द का जो भेद है, वो व्याख्या आपको करके दी जाएगी, ताकि आप गहराई से सीख पाएं। लेकिन जब हम रात्रि के समय प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर का वचन और उसका एक आवाज़ सुनाई देता है, और वह कहता है, एक बड़ी सी फटिया ले और उसके ऊपर सीधे साधे और सरल शब्दों में इसको लिख डाल। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 8 अध्याय 1 ही आयत का ये वचन हमारे पास में आता है, बाइबल एकेडमी में आता है। इसी वचन से परमेश्वर ने बातें की कि आज लोग गुमराह हो चुके हैं, कि भेद की बातें भेद में बोल रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आता, गहरे भेद की बातें।
वो समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ये खुशी का, आनंद का पैगाम है कि जो लोग कहते हैं कि मेरे लिए मुहर बंद किया हुआ है, मैं समझ नहीं पाता, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, तो आपके लिए जो है कि आपके सब कुछ पल्ले पड़े, आपके सब कुछ समझ में आए, जहन में वो बातें समा जाएं सीधे और सरल शब्दों में। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि अब मैं कोई भी बात तुमसे दृष्टांत में, भेद में नहीं करूँगा, मैं सीधी और सरल शब्दों में तुमसे बातें करूँगा। तब तुरंत जब यीशु ने कहा कि तुम मेरी बातों को समझ पाओगे, इस रीति से तुम्हें प्रार्थना करनी, इस रीति से तुम्हें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है, तो तब तुरंत उसके शागिर्दों ने, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ये बातें कही कि देखो, अब प्रभु यीशु मसीह हमसे किसी भेद में बात नहीं कर रहे, जो बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। तो इसी तरह परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता मेरे भाई मेरी बहन कि आपको किसी भेद में, किसी भ्रम में, किसी भाव में रखे। प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे भेदों को खोल दिया। अभी भेद कहाँ पर है? सिर्फ आपको समझने में, सिर्फ आपको समझाने वालों में भेद है, क्योंकि वो समझते हैं कि यदि आपको शिक्षा का प्रकाश सही रीति से मिल गया तो आप तो उनके बराबर सेवा करने लगेंगे, आप उनके बराबर में आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं कि आप बराबर खड़े हो जाएं, बराबर हों, कंधे से कंधा मिलाकर, नज़रें से नज़रें मिलाकर और जुबान से जुबान मिलाकर आप परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी सेवा में बढ़ते जाएं। तो ये परमेश्वर के वचन का प्रकाश है कि प्रभु कभी भी नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई भेद रखा जाए, आपके बीच में कोई मतभेद रखा जाए। यदि ऐसा होता तो स्वर्ग स्वर्ग है, धरती धरती है, रहने देता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती के भेद को, स्वर्ग की जीवन और नरक के जीवन को, आसमानी जीवन और धरती के जीवन को सबके सामने उजागर कर दिया। आमीन। इसी कारण परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आपके बीच कोई भेद रखा जाए, आपके बीच में कोई भाव हो, आप में कोई अंतर हो, बड़ा है छोटा है, वो ऊंचा है वो नीचा है, जो काम नहीं करता वो काम करता है, जो प्रार्थना ही करता है वो वचन पढ़ता है, जो आराधना करता है। इस भेद को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। इस भेद को उजागर कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि यदि कोई सिर है वो सिर रहे, यदि कोई हाथ है वो हाथ का काम करता रहे, यदि कोई पैर है तो जो पैर है वो कभी नहीं कह सकता कि मैं सर बनना चाहता हूँ, कह नहीं सकता, वो बन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा रखा। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल एकेडमी, पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर, NCIGD कनकवाल में जो भेद प्रकट किए हैं वो ये हैं कि कोई भी भेद रखा ना जाए, कोई मतभेद रखा ना जाए, कोई ऊंच कोई नीच का जो अंतर है वो रखा ना जाए, अमीरी गरीबी का भेद रखा ना जाए, तू मैं जे भेद रखा ना जाए, कौन कहाँ जे भेद रखा ना जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें पिता की जो थी गुप्त, वो आपके ऊपर उजागर कर दी। बोलिए आमीन, हालेलुया। सभी को समझ में आ रहा है? आमीन। इसीलिए हमें ध्यान देना है इन सारी बातों के बीच में कि बाइबल एकेडमी संपूर्ण बाइबल अध्ययन आपके लिए लेकर के आया, जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसकी 19 आयत का ब्यौरा हमने आपको दिया है, वर्णन किया है कि अपने पूरे मन से परमेश्वर की ओर आएं। अपने जो भरे पड़े हैं आप, यीशु ने ऐसा किया, वो अचंभे काम करती है, वहाँ पे अचंभे काम हो गए, वो वहाँ पर इतने बड़े बड़े काम हो गए, वहाँ पर अधरंगी था, कोढ़ी था, वो चंगा हो गया, वो जे हो गया, उन्होंने इतना बड़ा सेटअप किया हुआ है और यहाँ पर कुछ है नहीं। तो इस मतभेद से बाहर निकल आइए। परमेश्वर उन ही लोगों पर अपने वचन का प्रकाश देता है, उन ही लोगों को अपनी बुद्धि देता है मेरे भाई मेरी बहन, जिनको बुद्धि है नहीं। उनके मध्य में परमेश्वर खड़ा होता है जो 2-3 रह जाते हैं, जो अकेला मनुष्य रह जाता है, जो 2 जने 3 जने रह जाते हैं, छोटी मुट्ठी भर लोग रह जाते हैं, उन्हीं के बीच में परमेश्वर अपने कार्य को करता है। थोड़ी सी उदाहरण देना चाहते हैं, इसी रीति से आप पूरे बाइबल के पूरे शिक्षण को हासिल कर पाएंगे। जो सिर्फ आपके एक अनुभव है जो हम आपको करवाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं वचन को सीखने के लिए, हम तो वहाँ पर जाएंगे, वो इतने बड़े बड़े माइक लेकर के, इतने बड़े बड़े स्पीकर वहाँ पे हैं, इतनी इतनी सुविधा वहाँ पे हैं, वहाँ पर हम शिक्षा लेंगे।
इस बात के विषय में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। एक अधरंगी मनुष्य को प्रभु चंगा करता है, लेकिन उन विषयों के बीच में हम बाद में जाएंगे। अभी के लिए जो अंधा मनुष्य, सिर्फ 2 जने एक पहे के किनारे, सड़क के किनारे बैठे थे और उनके पास में से एक बड़ी भीड़, पूरी भरी हुई भीड़, रोड भरा हुआ भीड़ के साथ में वो एक दूसरे के साथ में मिलके चल रहे हैं। पूरा रोड भीड़ से भरा हुआ, यीशु के पीछे चल रहे हैं। यीशु जाता है और पास में किसी को पता चलता है कि यीशु है। जब उनको पता चलता है यीशु है, उसको आवाज़ लगाते हैं, प्रभु दाऊद के बेटे मुझ पर दया कर। तो वहाँ पर एक देखने वाली बात है कि आप कहाँ पर ठहरे हैं, आपकी सोच, आपका मतभेद कहाँ पर रुका हुआ है। आप सोचते हैं कि ये 2 मनुष्य हैं, अभी प्रभु 2 मनुष्यों के लिए खड़ेगा, एक अंधे के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ेगा, हम इतनी भीड़ है यीशु के पास में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसके पीछे भीड़ चल रही है, लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ यीशु के पीछे है, देखो हम भी चलें, इतनी भीड़ है, क्या है, इतने अचंभे काम हैं। तो वो भीड़ यीशु के पीछे चलती है। लेकिन यीशु को जब कोई अकेला व्यक्ति वचन को सीखने वाला, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने वाला, उसके प्रति अपनी सच्ची प्रीति को प्रकट करने वाला, सच्ची मोहब्बत को प्रकट करने वाला, पूरे ईमान में रहने वाला मनुष्य उसको आवाज़ दे, तो मेरे प्रिय भाई, उस अंधे ने कहा, दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर दया कर। यीशु वहीं पर ठहर गए। लोगों ने कहा, यीशु, ये अंधा व्यक्ति आपको आवाज़ लगाता, चुप कर जा। अंधे व्यक्ति को चुप करवा रहे हैं कि चुप हो जा, देख नहीं रहे इतनी भीड़ यीशु के साथ में है। यीशु उसी समय उस भीड़ को छोड़कर उस अकेले मनुष्य के पास में आ गए। ये उदाहरण है आप सभी के लिए, जो आज सोचते हैं कि हमारी देखो इतनी बड़ी भीड़ है, वो 2 जने क्या शिक्षा देंगे। नहीं, उन 2 जनों के पास में ही परमेश्वर अपने काम को करने के लिए आता है। तो इसीलिए बाइबल एकेडमी ऐसे भेद को आपके जीवन में प्रकट करती है कि जो लोग भीड़ के पीछे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, वो सब भीड़ को तो वहीं छोड़कर यीशु एक जने के पास में आ जाते हैं जिसको वचन की ज़रूरत है। इसीलिए बाइबल एकेडमी NCIGD कनकवाल का जे दरबार जो है, प्रभु का मंदिर है, आपके लिए खुला है। कभी भी आप आइए, हर समय आपके लिए प्रार्थना इस प्रे टावर में होती है और आपके लिए वचन का प्रकाश दिया जाता है। जो लोग जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से, सोशल मीडिया के द्वारा भी, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से हर शनिवार रात की प्रार्थना और एतवार की दिन की संगत और अन्य अन्य दिनों में जो जो समय ठहराया गया, सभी लोग जुड़े हुए, हम शुक्रगुजार हैं। यदि आप भी इस रीति से जुड़ना चाहते हैं, कोई दुखी है, कोई बीमार है, जिसके बीच में जे भेद उत्पन्न हो गए हैं कि हमारी बीमारी हमको छोड़ नहीं रही है, क्या करें, ऐसी चिंता से आप मुक्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र वचन को सुनकर, उसके वचन की सही शिक्षा लेकर मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, तो यीशु भीड़ को छोड़कर उस अंधे के पास में आते हैं। बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। अभी आप जब छोटे झुंड में हैं तो आपके लिए परमेश्वर का वचन पूरा विश्लेषण, पूरी व्याख्या लेकर के आया है। रूह पाक, मुकद्दस, पवित्र आत्मा, जो स्पिरिट ऑफ विजडम है, बुद्धि का आत्मा आपके बीच में उतर आया है, प्रे टावर के बीच में, और इस चर्च में, इस गांव में, इस घर में आपके लिए प्रकाश उत्पन्न हुआ है। आपके जीवन में प्रकाश आए, अपने मनों को बदलिए। ऐसी बातों से आपको बदलना है। आपको बताया प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ। अभी आपको लौटना है ऐसी बातों से कि वहां पर भीड़ है, यहाँ तो 2-4 जने क्या करेंगे। यहाँ पे, यहाँ 2 जनों में ही बैठकर आप प्रार्थना करेंगे, 2 जनों ही में बैठकर आप वचन को सीखेंगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है, 2 जन एक मन होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा पिता मेरे नाम ही के कारण आपके लिए वो कर देगा। तो इसीलिए आपको जल्दी से उठना है, प्रार्थना करनी है, धीरे से परमेश्वर में बढ़ना है। जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी शैतान की होती है, जल्दबाजी होती है अंधकार अंधेरे की। मेरे भाई, जो रोशनी होती है धीरे से आपके जीवन में आती है। माचिस की तीली को जब आप जलाते हैं तो तुरंत ही ऐसे नहीं हो जाता। वो जब भी आप स्लो मोशन में करके उसको देखेंगे तो पहले छोटी सी चिंगारी वहाँ पर निकलेगी, छोटी सी चिंगारी उसमें दिखाई, छोटी सी चिंगारी दिखाई देगी, फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर पूरी तीली जलने लग जाएगी। तो इसी रीति से परमेश्वर का वचन, बाइबल एकेडमी से छोटी छोटी बातों को
और गहरे भेद की बातों को सरल और सीधे स्पष्ट रूप में आपके पास लेकर आया। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 8 अध्याय 1 आयत के कारण कि परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है रात्रि के समय जब प्रार्थना करते। पहले भी बताया कि एक बड़ी सी फटिया लो और उसके ऊपर साधारण अक्षरों में लिख डाल। तो हमने लिख डाला कि आपको आना है, अपने मन को फिराना है। अभी लिखे हुए को पढ़कर जो लौट कर आएंगे अपने मन को फिरा करके, जो चर्च से बैकस्लाइड हो गए हैं, जो परमेश्वर के वचन से भटक गए हैं कि हम कहाँ से शिक्षा प्राप्त करें, हमें कौन समझाएगा, तो आपको ऐसी बातें बोलने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिल गया है बाइबल एकेडमी विलेज कनकवाल में, आपके लिए खुल गया है। आपके हर एक उस भेद को प्रकट करने के लिए जो बिब्लिकल है, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक हर एक भेद प्रकट करने के लिए बाइबल एकेडमी परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और NCIG टावर हमेशा आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल एकेडमी NCIGD कनकवाल आपके लिए हर एक भेद को सरल शब्दों में जो आप समझ पाएं, आपकी मातृभाषा में, आपके लिए पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, और परमेश्वर अन्य अन्य बातों को आपके बीच में प्रकट करने वाला है। जो कर दी हैं, हम शुक्रगुजार हैं। आप सभी से निवेदन है और इस वीडियो को अपने सभी भाई बहनों के पास में पहुंचाएं, जो चर्च से बैकस्लाइड हो गए हैं उनके पास में भी, और जो प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उनके पास में भी आपको इस संदेश को देना है ताकि वो भी एक गहरे भेद की बातों को समझ पाएं। प्रकाशित वाक्य के किताब को, इस पवित्र पुस्तक को कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। यदि पढ़ता भी है तो वैसे ही पढ़ते रहते हैं जैसे वो लिखा है, लेकिन उसको बताया गया है कि इसको पढ़ने से आपका जीवन कैसा होने वाला है, आगे होने वाली बातों को दर्शाया गया है, एक एक बात को खोलकर बयान किया गया है। तो खोलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, खोलने वाली कोई हमारी बुद्धि नहीं है, उस बंद मोहरों को खोलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई प्रधानताएं नहीं है, कोई प्रिंसिपैलिटीज़ का अधिकार नहीं है कि उसको खोल पाए। लेकिन एकमात्र यीशु वहाँ से स्वर्ग से आवाज़ देता, मैं इस मोहरों को खोलूँगा, ये छोटी पोथी मुझे दो। तो वहाँ पर वो उस पोथी को लेते हैं और भेद को खोल के रख देते हैं, एक एक बात को खोल के रख देते हैं। तो कहाँ पर रह गया भेद? आमीन। तो इसीलिए इस भेद को भेद मत रहने दें। बाइबल इसलिए आपको दिया गया कि हर एक भेद की बात को उजागर किया जाए। स्वर्ग छोड़कर यीशु इस धरती पर आपके बीच में, मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आया कि उस भेद की बातों को मिटा दिया जाए। कौन चढ़ेगा हमारे लिए आसमान के ऊपर? कौन हमें स्वर्ग की बातें सुनाएगा? कौन जाएगा उस तंबू के बीच में? हम नहीं जाएंगे। हमने बात की तो हम मर ही जाएंगे। परमेश्वर हमसे बात करेगा तो हम मर ही जाएंगे। तो ऐसे आपके बीच में जो भेद हैं, जो भाव हैं, जो भ्रम है, उन भ्रमों को दूर करने के लिए यीशु मसीह खुद आपके बीच में आ गया। उसके वसीले रूह पाक मुकद्दस आप में आ गया और रूह पाक मुकद्दस के वसीले आपके ऊपर भेद प्रकट हुए हैं मेरे भाई, मेरी बहन। इसलिए मन फिराइए ऐसी बातों से कि कौन हमें सुनाएगा। सुनाने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला रूह पाक मुकद्दस पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा है, और वो आपके मध्य में, आपके ऊपर, आपके मध्य में, आपके अंदर रहने वाला है। वह है पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के पिता के सामने फरियाद करने से आपको मिलता है। तो मन फिराइए ऐसी बातों से कि हमारे लिए कौन सुनाएगा, कौन हमें समझाएगा, कौन हमारे लिए भेद को खोलेगा, कौन हमारे लिए मोहरों को खोल देगा। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अभी की जो बातें हैं वो आगे आने वाले समय के लिए हैं कि क्या बात करता है परमेश्वर का वचन। तो आप बने रहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाइबल एकेडमी हम दोबारा फिर से आपको बताना चाहते हैं कि संपूर्ण बाइबल का अध्ययन लेकर के आया है बाइबल एकेडमी पेंथेकोस्टल प्रेयर टावर NCIGD कनकवाल। आपके लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके परिवार घराने के लिए वो बातें जो आपके समझ में नहीं आती, तो एकेडमी में आकर जो समय ठहराया गया है, तो आकर आप प्रभु के वचन को, पिता के संदेश को ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक एक उस बात को जो आपकी समझ से परे हैं। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। जय मसीह की।